अरे सुन भाई, ये ज़िंदगी कोई गुलाब का बाग नहीं है। यहाँ हर कदम पर कांटे चुभेंगे, ठोकर लगेगी, लोग हंसेंगे, गिरते देख मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो ज़िद करते हैं। ज़िद किसकी? अपने सपनों की, अपनी मेहनत की, अपनी मंजिल की। तू सोचता है कि तेरी हालत ख़राब है? सुन, शेर भूखा रहकर भी शिकारी की तरह दहाड़ता है और गीदड़ पेट भर के भी डर के मारे कांपते हैं। अगर तुझे लगता है कि हालात तेरे खिलाफ हैं तो हालात बदलने की हिम्मत रख। लोग कहेंगे अरे तू नहीं कर सकता, मुस्कुरा और कह देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये तेरी मंजिल है, तेरी लड़ाई है और तेरी जीत की ज़िद है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी के घर, टूटी सड़कें और हर तरफ गरीबी का सन्नाटा। उसी गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े, न अच्छे जूते, न पैसे, लेकिन एक चीज़ थी, जीत की ज़िद। बचपन से उसने सुना था तू नहीं कर पाएगा, तू तो गांव का है, बड़े बड़े काम तेरे बस के नहीं। पर अर्जुन ने ठान लिया, करके दिखाऊंगा, चाहे जान चली जाए। सुबह 4 बजे उठता, खेत में मेहनत करता, फिर स्कूल जाता, फिर शाम को मजदूरी। पेट में खाना कम, लेकिन सपनों में आग ज़्यादा। एक दिन गांव में खेल प्रतियोगिता हुई। शहर के लड़के आए, ब्रांडेड जूते, महंगे कपड़े, और अर्जुन नंगे पाँव। लोग हंसे, अरे ये तो नंगे पाँव दौड़ेगा, हार जाएगा। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक बात सोची, जूते से नहीं, ज़िद से जीत होती है। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। सबने तेज शुरुआत की। अर्जुन पीछे था, पर उसके कान में बस एक आवाज़ गूंज रही थी, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। आखिरी चक्कर में उसने पूरी ताकत झोंक दी। सांस फूल रही थी, पैरों में छाले थे, खून निकल रहा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। और फिनिश लाइन पार करते ही सब चुप। वो जीत चुका था। उसी दिन गांव वालों ने पहली बार जाना, जीत पैसे से नहीं, ज़िद से मिलती है। सुन भाई, ज़िंदगी तेरे सपनों की रखवाली नहीं करेगी, ये उन्हें तोड़ेगी, कुचलेगी, मसल देगी और तुझे चैलेंज करेगी। अगर सच में चाहिए तो लड़के दिखा। यहाँ सिर्फ 2 तरह के लोग जीतते हैं, एक जो कभी हार नहीं मानते और दूसरे जो हार मानने के बाद भी फिर खड़े हो जाते हैं। जब पेट में आग होती है तो जेब खाली होना मायने नहीं रखता। तेरे अंदर का शेर भूखा है, डरपोक गीदड़ों की भीड़ में रहना छोड़। लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तेरे पीछे बातें करेंगे, लेकिन याद रख, जब तू जीतेगा ना, वही लोग तेरी फोटो लगा के कहेंगे हम तो इसे जानते थे, मंजिल दूर है तो क्या। एक एक कदम, रोज, बिना रुके, बिना थके, बस आगे बढ़। आज मेहनत कर, कल तेरा वक्त आएगा, और जब तेरा वक्त आएगा तो तेरा हर कदम गूंजेगा। ये है मेरी जीत की ज़िद। शहर के कोने में एक लड़का था, नाम था फिरोज। बाप रिक्शा चलाता, माँ घरों में बर्तन धोती, जेब में पैसे नहीं लेकिन सपने करोड़ों के। हर सुबह अखबार बांटता, फिर स्कूल भागता, शाम को ढाबे में बर्तन मांजता। बाकी लड़के टीवी देखते, गेम खेलते, और फिरोज अंधेरे कमरे में बैठकर टॉर्च की रोशनी में किताबें पढ़ता। लोग हंसते, अरे तेरे जैसे हजारों हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा तू। लेकिन फिरोज के कान में बस एक ही आवाज़ गूंजती, तू गरीब है लेकिन तेरी सोच अमीर होनी चाहिए। एक दिन कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा, फीस के पैसे नहीं थे। पिताजी ने रिक्शा बेच दिया। गांव वाले बोले पागलपन है, रिक्शा बेचकर पढ़ाई, भूख से मरोगे। लेकिन वही पागलपन, वही ज़िद उसे ऐसे मुकाम तक ले गई कि आज वही फिरोज जो कभी ढाबे में बर्तन मांजता था, अब खुद का रेस्टोरेंट चलाता है और उस पर बड़े बड़े लोग खाना खाने आते हैं। फिरोज की ज़िंदगी एक बात चिल्लाकर कहती है, गरीबी गुनाह नहीं है, हार मानना गुनाह है। सुन, तू अगर गिरा है तो उठ, उठे बिना गिरने की कहानी अधूरी है। डर सिर्फ कमज़ोर को लगता है और तू कमज़ोर पैदा नहीं हुआ। तू शेर की औलाद है और शेर किसी के बाप से नहीं डरता। हालात अगर तुझ पर हावी हैं तो हालात बदलने का दम रख। जब तक पसीना बहा के अपने सपनों को सींचेगा नहीं, तब तक ज़िंदगी तेरे लिए फूल नहीं, कांटे उगाएगी। याद रख, हारने वाले वही हैं जिन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। मंजिल बड़ी है तो क्या, बड़े सपनों का स्वाद छोटे छोटे डर से जीत कर ही आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये वही है जिसकी जीत की ज़िद ने सबको हिला दिया। कहानी एक मिट्टी का पहलवान। हरियाणा के छोटे से गाँव में रामपाल नाम का लड़का था।
दिन भर खेत में काम, रात को कुश्ती का अभ्यास। जिम नहीं भाई, बस मिट्टी का अखाड़ा। मोहल्ले के लड़के हंसते, अरे भाई ये मिट्टी में क्या चैंपियन बनेगा। लेकिन रामपाल जानता था मिट्टी से ही तो असली पहलवान निकलते हैं। सालों तक बिना जूते, बिना ट्रेनर, बस पसीना और मिट्टी। एक दिन नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में उतरा और उसी लड़के ने, जिसे सब मजाक समझते थे, गोल्ड मेडल जीतकर अखाड़े में तिरंगा लहराया। कहानी 2, टूटी साइकिल वाला डिलीवरी बॉय। मुंबई की गलियों में राजेश नाम का लड़का था। टूटी साइकिल, फटे जूते, लेकिन सपने आसमान के। डिलीवरी करता, लेकिन रास्ते में इंग्लिश स्पीकिंग के पॉडकास्ट सुनता। दोस्तों ने कहा तेरे बस का नहीं है ऑफिस की नौकरी। लेकिन 1 साल बाद वही राजेश इंटरव्यू में गया, अंग्रेजी में जवाब दिए और पहली बार सूट पहनकर ऑफिस की कुर्सी पर बैठा। याद रख, सवारी टूटी हो सकती है, मंजिल नहीं। कहानी 3, बिना हाथों का पेंटर। राजस्थान का एक छोटा कस्बा। एक हादसे में रमेश के दोनों हाथ चले गए। सबको लगा उसकी जिंदगी खत्म, लेकिन रमेश ने ठान लिया, मैं पैरों से पेंटिंग करूंगा। सालों की मेहनत के बाद उसकी पेंटिंग इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में बिकी और लाखों रुपए मिले। रमेश की कहानी बस एक बात कहती है, जब दिल में रंग हो तो ब्रश की जरूरत नहीं। भाग 7, अल्टीमेट क्लाइमैक्स। देख, ये जिंदगी तेरे लिए आसान नहीं होगी। तू गिरेगा, टूटेगा, थकेगा, तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ेंगे, तेरा मजाक बनेगा और तुझे लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रख, तू तब हारता है जब तू कोशिश छोड़ देता है। ये दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो लड़ते हैं, चाहे वो मिट्टी का पहलवान हो, टूटी साइकिल वाला डिलीवरी बॉय हो या बिना हाथों का पेंटर। हर जीत, हर मंजिल, हर तिरंगे की उड़ान बस एक चीज से शुरू होती है, जीत की जिद। अगर तेरे अंदर वो जिद है तो तू गरीब से अमीर, हारने वाले से चैंपियन और गुमनाम से महान बन सकता है। आज मेहनत कर, कल तेरी जीत की गूंज इस पूरे जहां में सुनाई देगी। विजेता की दहाड़ तू अकेला खड़ा है, पसीना टपक रहा है, सांस भारी है, शरीर थका हुआ है, लेकिन तेरी आंखों में एक चमक है। सामने तेरी मंजिल है, लोग तेरे चारों तरफ खड़े हैं, कुछ तेरे लिए ताली बजा रहे हैं, कुछ अब भी तुझे शक की नजर से देख रहे हैं। तू एक कदम आगे बढ़ता है, फिनिश लाइन पार करता है और पूरी भीड़ गूंज उठती है, वो जीत गया। तेरे कान में बस एक ही बात गूंजती है, ये है मेरी जीत की जिद और मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर तेरे अंदर जिद है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और उसमें लिखना, हाँ मैं अब जीत के आगे जीत रहूँगा।